जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2023 जो सीरीज हम लोग का चल रहा है, यह हमारा नेक्स्ट सीरीज होने वाला है, जिसमें बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जिसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट, साइंस और बिहार स्पेशल सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। तो आइए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ 4 जोड़ा दिया गया है और कौन सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, बिक्री कर जो है यह राज्य सरकार का होता है और आयकर जो है यह राज्य सरकार का नहीं, यह भारत सरकार का होता है, यानी केंद्र सरकार का होता है। और एक्साइज डेयरी जो है यह केंद्र सरकार का होता है। और चुंगी जो है यह भी एक प्रकार का कर है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा वसूला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आयकर, यह केंद्र सरकार का कर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के अनुसार अब जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला ... वहाँ केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो विधानसभा वाला किस नंबर का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? जो पुष्टि मार्ग दर्शन है, इनकी स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य जो आचार्य थे उसने पुष्टि मार्ग की स्थापना किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, इसका कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन ही रक्त में करता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है यह लाल होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदू विधि एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो हिंदू के ऊपर यह एक पुस्तक है मिताक्षरा, यह किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस किताब को विज्ञानेश्वर ने लिखा है, विज्ञानेश्वर ने लिखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? जब हम बीज की बुआई करते हैं खेतों में, तो उस समय किस खाद का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसमें हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन जो है यह बीज को उगने में मदद करता है और इसमें जब फल लगता है तो उसमें मदद करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा जिसे हम धोने की सोडा कहते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट जो है यह वॉशिंग सोडा का नाम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो कनिष्क के दरबार में कौन व्यक्ति था जिसे उसने प्रोत्साहन दिया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महायान धर्म को। आपको पता होगा कनिष्क जो है यह बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध धर्म का अंतिम सम्मेलन जो हुआ था ये जम्मू कश्मीर में ही हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था। इसके बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ गए थे, एक महायान और एक हीनयान। जो कनिष्क थे वो महायान बौद्ध धर्म वाले लोगों को प्रोत्साहन करते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह ओजोन अपक्षय से संबंधित है। जो आयन मंडल में ओजोन परत है उसका अपक्षय से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में थोक कीमत सूची की एक असुविधा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। तो भारत में जो है यह थोक कीमत सूची हमारे देश में वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, तो यह एक असुविधा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो थी वह किससे संबंधित है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य पालन, यानी कि यह मत्स्य उद्योग से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी फिल्म 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये अंधाधुन मूवी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह किस मुकदमे में बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही आंसर है। बेरुबारी मुकदमा में जब तक चला था उस समय तक प्रस्तावना जो था यह संविधान के भाग नहीं था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है? जो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन होता है यह किस किस्म का होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम जो है यह एक नोबेल गैस है, और बाकी जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये सारे नोबेल गैस के श्रेणी में नहीं आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर जो है यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वे तत्व कौन है जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव से वह कौन सा तत्व प्राप्त होता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिजैविक जो है इसका उपयोग, इसका उत्पादन जो है यह जीवाणुओं से होता है और इसका उपयोग भी जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में किस जांच और अनुमान किया जाता है? जो सर्विस स्टेशन होते हैं उसमें जो गाड़ी की जांच होती है प्रदूषण के लिए, तो उसमें किसकी जांच की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीशा और कार्बन के कण की उसमें जांच की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था क्योंकि? तो औरंगजेब के जो शासनकाल थे उसमें अधिक भवनों का निर्माण नहीं हुआ था, इसका क्या कारण था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस काल का शासन जो था जिस समय यह शासन कर रहे थे उसमें नियंत्रण युद्ध होते थे जिसके कारण अधिक भवनों का निर्माण नहीं हो पाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह हल्दिया में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू व्हाट आई डू यह भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? तो यह एक पुस्तक है, आई डू व्हाट आई डू। यह पुस्तक किस भारतीय गवर्नर ने लिखा है? भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे लिखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये रघुराम राजन जी ने लिखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जांच पैतृक को सुनिश्चित करती है? तो पैतृक की पुष्टि के लिए कौन सी जांच कराई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है, यह डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है यह पैतृक जांच होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्हाट्सएप के साथ
जुड़कर नीति आयोग ने महिला को उद्यमों में बढ़ाने की कार्य का करने का निर्णय लिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पांडुपुत्र अर्जुन से संदर्भित है? तो पांडुपुत्र कौन था? तो यह महाभारत की कहानी से रिलेटेड है। तो पांडुपुत्र अर्जुन के नाम से रिलेटेड कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जनार्दन जो है इससे रिलेटेड है। तो अर्जुन जो है श्री कृष्ण को जनार्दन कह के पुकारते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किस चुनाव में होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग जो है यह किस चुनाव में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो राज्यसभा के सदस्य हुआ या राज्यों के विधान परिषद का सदस्य हुआ या उपराष्ट्रपति का हुआ, इन सभी के चुनाव में जो है यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचन विधानसभा और मंत्री परिषद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पांडुचेरी। तो पांडुचेरी में जो है विधानसभा और मंत्री परिषद दोनों है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो कनिष्क के दरबार में चिकित्सक कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चरक जो थे यह कनिष्क के दरबार के चिकित्सक थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में कौन सा स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का सफल उड़ान भरी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेजस का सफल विमान भरी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर कुल विदेशी ऋण का सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है? तो भारत पर जितने भी विदेशी ऋण है इसमें सर्वाधिक ज़्यादा भाग किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक उधार का सर्वाधिक ऋण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐने ए अकबरी निम्नलिखित में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो ऐने ए अकबरी किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर की शासन का जो प्रणाली था उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है ऐने ए अकबरी में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा दर्रा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम की दर्रा जो है यह हिमालय श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। एंड नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान और विकास केंद्र किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों का जो अध्ययन होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थ ओवरशूट डे 2019 से किस तिथि को मनाया जाता है? तो अर्थ ओवरशूट डे जो है यह 2019 से मनाया जाता है। यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 जुलाई से मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 प्रथम स्थान कौन था? तो यह ओल्ड करेंट है। तो अगर आप इसका आंसर जानना चाहें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 2019 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहाड़ की ऊंचाई में बर्फ पिघलने के स्थान को कहते हैं। तो पहाड़ की ऊंचाई से जो बर्फ पिघलता है तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे ग्लेशियर कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
द गर्ल इन रूम 105 या द गर्ल्स इन रूम 105 किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसकी यह चेतन भगत की रचना है, द गर्ल इन रूम 105। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजाओं जो थे यह किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में किस वर्ष जीता गया था? तो हॉकी में किस वर्ष पहला स्वर्ण पदक जीता गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1928 में जीता गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कब से कब तक डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो बिहार में डायरिया का उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2022 तक जो था यह डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था, जो कि अब इसे बढ़ा दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेशनल एटलस थीमेटिक्स मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह कोलकाता में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम इंग्लिश को आरंभ किया था? तो भारत में इंग्लिश शिक्षा व्यवस्था को कौन आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह विलियम बेंटिक ने भारत में इंग्लिश शिक्षा प्रणाली को लॉन्च किया था या आरंभ किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय शासन का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1858 जो था, इसके अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम जो है यह महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीन की महान दीवार का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? जो चीन की महान दीवार है इसका प्रारंभ निर्माण कब से क्या जाना शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 214 ईसा पूर्व में ही इसका निर्माण शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो खाद्य संसाधन तथा पोषक द्वारा कौन सा अधिकांश प्रभावित होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, किसके कारण? तो ग्रह जो है यह विभिन्न धुरियों पर गतिशील होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल द्वारा गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल द्वारा यह अपने धुरी में स्थिर रहते हैं और अपने धुरी में गतिशील रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो मत्स्य ग्रहण पोताश्रय है यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह कोच्चिन में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत के ऊपर संपन्न होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ट्रोपोस्फियर, इसी को क्षोभ मंडल कहते हैं। तो जितने भी जैविक वातावरणीय क्रियाकलाप होती है यह सभी क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। तो संसद में कोई बिल जो जब प्रस्तुत किया जाता है यह एक अधिनियम कब बन जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति की सहमति इसमें मिल जाती है तो इसके बाद यह एक कानून बन जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह कृष्णा नदी पे है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन है? तो विश्व का सर्वाधिक व्यस्त व्यापारिक मार्ग कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये अंटार्कटिक महासागर जो है यह विश्व का सर्वाधिक व्यापारिक मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? तो हिंदी का क्वेश्चन है, तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिकागो विश्व सम्मेलन पार्लियामेंट में जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, इनका आयोजन कब हुआ था? तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1893 में किया गया था। इस सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था उसके बाद भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को पूरे विश्व में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार देश से भारत का किस राज्य का सर्वाधिक सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का मैक्सिमम भाग जो है यह म्यांमार से टच करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक रूप में क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाउनुल उल फतू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामानुज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में कलकत्ता में व्यापक पैमाने में सांप्रदायिक दंगों का क्या कारण था? तो 1946 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था इसका क्या कारण था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रदेशों में नए राज्य के निर्माण का विषय की सूची सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य जो है यह आंध्र प्रदेश से निर्माण हुआ है, यह बात गलत है। आंध्र प्रदेश का निर्माण जो है यह महाराष्ट्र से नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का नाम बिहार कब पड़ा? तो बिहार का नाम जो है बिहार राज्य, इसका नाम बिहार कब पड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12वीं शताब्दी में इसे बिहार कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित योग्यता निम्न में से कौन नहीं है? तो बिहार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए इनमें से कौन सी योग्यता नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
वह उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता न हो, यह योग्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रथम देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट में वित्तीय घाटे का क्या तात्पर्य है? तो बजट में वित्तीय घाटे का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बजट घाटा प्लस निवल सरकारी उधार जो है, ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो यह बजट वित्तीय घाटे का इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासकों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधित कार्य से संबंधित नहीं है? तो पृथ्वी पर जीवन के विकास से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर्गन जो है यह पृथ्वी जीवन के विकास से संबंधित नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइरस जो है यह सर्वाधिक चमत्कार तारा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटक में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मसूर जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल फाइट किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेनिस से संबंधित है। तो डबल फॉल्ट जो है यह टेनिस से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिकतम ऊष्मा और दाब से हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये क्रियांतरित चट्टान जो है इनका निर्माण अत्यधिक दाब और ऊष्मा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू और कन्याकुमारी तक जोड़ने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे 44 जो है यह जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कनेक्ट करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेताओं ने राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक अथवा धार्मिक रंग देने की कोशिश की है, यहाँ किन नेताओं से अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उग्रवादी से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किनका मुख्य नारा था अपील दलील और वकील? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी नेता जो थे इनका मुख्य नारा था अपील दलील और वकील। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम नगर में किस पल्लव शासक ने बसाया था? तो महाबलीपुरम नगर जो था इसे किस पल्लव शासक ने बसाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हदेव वर्मन फर्स्ट जो था इसने इस शहर को बसाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसियों की खादी के वस्त्र पहनने को अनिवार्य कर दिया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन से खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? तो
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1926। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर का टेम्परेचर जो होता है यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज के कारण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठ इसका शाब्दिक अर्थ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में सर्वाधिक कम अनुपात थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है तो यह या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो कोई भी विधेयक जो है यह धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है। तो जून से सितंबर तक भारत में कौन सी ऋतु रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु रहती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई थी। तो भारत में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है ये कब पाई गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971 से 81 में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3/4 भूमि जो है यह कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आज ये टोटल 100 क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चन को स्किप किया गया है और सभी क्वेश्चन आपको बताया गया है। सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम बेस्ड है। अगर आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं तो आपको पता लगा होगा कि जीके का जितने भी टॉप लेवल क्वेश्चन होता है तो उन्हीं सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है।